सब? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि एज ऑलवेज जैसे मैं कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसके लिए क्लास 12 के बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स होती कि मैम हम लॉन्ग आंसर्स पढ़ तो लेते, समझ तो लेते, बट इसको याद नहीं रख पाते। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके पॉइंट्स कंफ्यूजिंग होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, तो पॉइंट सीक्वेंस पे लिखना होता है, पर दिक्कत ये आती है कि इसको याद कैसे रखे। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्स आ रही है, हमारी हाफ ईयरली आ रही है, भाई करे तो करे क्या। तो इस दुविधा का जो मैं अंत है वो करने आई हूँ, जो इसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज जो लॉन्ग आंसर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे बताने वाली हूँ। शॉर्ट फॉर्म्स को आप निमोनिक्स भी कहते हो, जहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म्स देते हैं जिससे आप जो लॉन्ग आंसर्स है उसके पॉइंट्स यहाँ पे याद रख सको। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं, सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म्स और निमोनिक्स बनाना नामुमकिन है, और बनाने जाओगे तो भी 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स में हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके शॉर्ट फॉर्म्स हम बना पा रहे थे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जो याद रखने आसान हो, उसके शॉर्ट फॉर्म्स मैं आपके लिए या निमोनिक्स आपके लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पे पहले 3 क्वेश्चंस है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म बहुत ही इजी है, POSDC। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट की बात करें तो आर्ट के लिए आप कैट याद रख सकते हो, और साइंस के लिए USP याद रख सकते हो। USP एक मार्केटिंग टर्म भी है, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, तो USP बहुत बार सुना होगा, इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से आंसर कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सारे क्वेश्चंस पे वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट का शॉर्ट फॉर्म है कैट, ठीक है, तो यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी, A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, T स्टैंड्स फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पे इसके जो वर्ड्स है उसके बेसिस पे शॉर्ट फॉर्म्स को बनाया गया है, और ये सभी क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे लागू होता है, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके सबसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक वाले क्वेश्चंस है, दोनों के शॉर्ट फॉर्म्स लेकर आई हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है CID यूज यूजर सोडा। किस तरीके से इस शॉर्ट फॉर्म से सारे प्रिंसिपल्स आप लिख सकते हो उसका डेमो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड जो कि है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एक सेंटेंस फॉर्म में है, ठीक है, बहुत आसान है इसको याद रखना, माई स्वीट सिंपल मदर एंड फादर। ठीक है, क्या है, माई स्वीट सिंपल मदर एंड फादर, माई स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे माई का M मतलब मोशन स्टडी, स्वीट का S स्टैंडर्डाइजेशन, सिंपल का S सिंप्लीफिकेशन, मदर एंड फादर तो M एंड F तो दैट इज मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शंस तो टॉट का T दैट इज टाइम स्टडी, ठीक है, डिफरेंट दैट इज डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम, फंक्शंस मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप। तो आप सारी जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, आगे हम जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसका एक शॉर्ट फॉर्म है दैट इज पोयम। ठीक है, तो पोयम्स है, ठीक है, क्या है, पोयम्स है। तो यहाँ पे POEMS है, दैट इज P providing managers with useful insights into reality, optimum utilization of resources, education, training and research, meeting changing environment requirements, scientific decision, social responsibility. Similarly अगर चैप्टर 3 पे आओगे, dimensions of business environment बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका निमोनिक है SLEP, जिससे आप 5 dimensions of business environment जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड है यहाँ पे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं टू नेक्स्ट दैट इज फीचर्स, या तो जिसको आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है डिस्टर्ब C, डिस्टर्ब C। तो डिस्टर्ब C से आप सारे जो है यहाँ पे फीचर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट याद रख सकते हो। इतना बस याद रखना है कि इसमें B आपका यहाँ पे ब्लैंक होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं प्लानिंग चैप्टर के ऊपर। प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका प्रोसेस है। प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म है S dies if। ठीक है, S dies if।
तो यहाँ पे एस टाइज इफ से आप पूरा जो प्रोसेस है सीक्वेंस वाइज यहाँ पे याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम फीचर्स के ऊपर जाते हैं, दैट इज डीसीपी ऑफ एमपी, डीसीपी ऑफ एमपी, ठीक है। तो डीसीपी ऑफ एमपी से आप सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग यहाँ पे याद रख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर जाते हैं, तो डीआर सोडी या तो डॉक्टर सोडी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में है ना डॉक्टर हाथी एंड सोडी, तो डॉक्टर एंड सोडी, तो डॉक्टर सोडी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो कि है एनसीआर डीटीसी, डीटीसी कुरियर वाला, एनसीआर दिल्ली तो एनसीआर डीटीसी, तो उससे आप सारे जो लिमिटेशंस है याद रख सकते हो। याद रखना सिर्फ एक्सटर्नल लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं पढ़ना है, इंटरनल लिमिटेशंस के ऊपर मेन आपका यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। अगेन प्रोसेस है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, निमोनिक है, आइडिया विद अ स्माइल, क्योंकि यहाँ पे आइडिया में ENA जो है इंटरचेंज हो जाता है, राइट। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं, जिसको आप सिग्निफिकेंस भी कहते हो। निमोनिक है OG ABCDE, OG ABCDE, तो आप इस तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट दैट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 पे आ चुके हैं। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का यहाँ पे अगेन सीक्वेंस वाइज आपको पॉइंट्स लिखना होगा। तो निमोनिक है मिस्टर स्पॉट PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मिस्टर स्पॉट PPC, तो यहाँ पे मिस्टर स्पॉट PPC से आप पूरा जो है यहाँ पे प्रोसेस को याद रख सकते हो। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर जाते हैं। इंटरनल तो 2 ही है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, आसान है याद रखना। एक्सटर्नल सोर्सेस का वी क्लैप कार्ड, ठीक है, वी क्लैप कार्ड, तो यहाँ पे उससे सारे एक्सटर्नल सोर्सेस आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिंग का शॉर्ट फॉर्म है सैफ, सैफ अली खान, सैफ, फर्क सिर्फ इतना है डबल आई आ जाएगा। उसके बाद आपका मैस्लोज नीड हायरार्की है, जो PEASS है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा ये शॉर्ट फॉर्म से, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत ही सिंपल है इसको याद रखना, तो आप बेसिक तरीके से इसको यहाँ पे लॉजिक से याद रखो, ठीक है। तो पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स आएगा, फिर आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखोगे, उसके बाद लव बिलोंगिंगनेस या अफिलिएशन नीड्स देखोगे, उसके बाद आप एस्टीम नीड्स देखोगे, एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आगे जाते टू द नेक्स्ट, जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जिसको यहाँ पे माना जाता है। चारों कैटेगरीज ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन है, सिमेंटिक, पर्सनल, साइकोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, चारों के निमोनिक्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। सबसे पहले अगर हम सिमेंटिक बैरियर्स की बात करें, दैट इज BSF टब, ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF टब, ठीक है। उसके बाद अगर साइकोलॉजिकल की बात करें तो दैट इज PLLD, साइकोलॉजिकल इज PLLD। उसके बाद अगर हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, पर्सनल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज फ्लू, ठीक है, क्या है, फ्लू, राइट। उसके बाद लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, दैट इज RSPCC, RSPCC, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट B के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स। सारे के तो निमोनिक नहीं बना पाए, बट कोशिश करी है जितने निमोनिक्स मैक्सिमम आपको दे सके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस की, अच्छा कंट्रोलिंग वाला चैप्टर तो यहाँ पे रह ही गया, चैप्टर नंबर 8। कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करें तो उसका शॉर्ट फॉर्म है सो मीन कैट, ठीक है। तो सो मीन SM, दैट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कैट इज कंपेरिजन, एनालिसिस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे फाइनली अगर पार्ट B पे आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो उसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है डिस्क RRRFT, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, डिस्क में C5 है एंड F स्क्वायर T है, ठीक है, क्योंकि C वाले 5 यहाँ पे फैक्टर्स है, तो टोटल सारे अगर आप देखोगे 14-16 पॉइंट्स जो है इसमें सारे के सारे कवर हो जाते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन मोर देन 6 मार्क्स का नहीं आ सकता है, बट फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म दिया है जिसे आप सारे के सारे 16 पॉइंट्स याद रख सको, राइट। उसके बाद आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके फाइनेंसिंग डिसीजन। अगेन इट इज C3RFSF, C3RFSF, ठीक है। तो सारे आपके जो फैक्टर्स है यहाँ पे कवर हो जाते हैं,
ओके आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बहुत ही सिंपल है, आईसीआर करते हो ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो आईसीआर, राइट। उसके बाद है आपका यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोसीजर, नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आ जाओ, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग प्रोसीजर है तो अगेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो सोप्स, ठीक है। जैसे स्लोप्स होता है तो एल हटा दो, सोप्स, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्लोप्स और एल को क्रॉस कर दो, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद आगे जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, साथ ही साथ मैक्सिमम वेटेज रखता है। सबसे पहले अगर आप जाते हो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, इवॉन करके आप इसको याद रख सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज पे जाते हो तो PPSMS याद रख सकते हो। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है यहाँ पे 4 P's ऑफ मार्केटिंग जिसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है आपका चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर उसमें कंज्यूमर राइट्स की बात करें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो उसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्या है, रिच सी, ठीक है, रिच सी, तो रिच सी, जैसे रिच ही रिच था तो रिच सी, राइट। उसके बाद आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑनेस्ट सीबीएसई, फेयर एसआरसीसी। यहाँ पे आपके दोनों जो फेवरेट है सीबीएसई एसआरसीसी आ गया, ठीक है, तो ऑनेस्ट सीबीएसई, फेयर एसआरसीसी, ठीक है। तो आप इससे सारे कंज्यूमर राइट्स को याद रख सकते हो, सॉरी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रख सकते हो। आगे जाते हैं दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, तो पीली सीसी ऐसे आप याद रख सकते हो, पीली सीसी, पीली मतलब येलो कलर, सो पीली सीसी आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। जितने मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बना पाई मैंने बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन और उसका शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे और आपके दोस्तों को जरूर बता देना। बाकी आज के लिए यहीं पे बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।